हेलो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कर दिया, x की वैल्यू -1 और +1 आ गई, यानी x की दो सॉल्यूशन हो गई, दो वैल्यूज, दो जीरोस हो गए, -1 और +1। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि एक्स स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 0, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या कहेंगे, मैम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, बट एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1 इन द रियल नंबर सिस्टम, राइट? तो आप क्या करेंगे, मैम ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा गोस्वामी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इमेजिनरी सिस्टम। और इस कंप्लीट नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही समझ में आ रहा है, हम बहुत ही इजी वे में समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि ये दो नंबर, दो रियल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो याद रखिए कि ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a is known as real part and b is known as imaginary part. Why this is called a imaginary part? क्यों? क्योंकि इस पार्ट में b के आगे एक छोटा सा लेटर है i, ठीक है। I is the coefficient of b and I is known as iota. What? Iota. I को आयोटा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, ठीक। अब इसका मतलब हम क्या समझे कि कोई भी रियल नंबर जिसका कोफिशिएंट यूनिट इमेजिनरी नंबर i होता है उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक। क्या कह दिया मैंने इतनी लंबी सी लाइन कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर आयोटा, ठीक। यूनिट इमेजिनरी नंबर ये क्या कहता है, क्या कहलाता है? यूनिट इमेजिनरी नंबर, ओके। और जब भी ये ऐसा कोफिशिएंट काम करेगा किसी रियल नंबर के आगे तो वो नंबर कंप्लीटली कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज समझेंगे कि जो आई होता है ना, आयोटा, इसकी एक खास वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? i इक्वल टू √-1। तो जब अभी हमने समझा था ना कि एक्स स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 यानी x इक्वल्स टू √-1, x इक्वल टू √-1 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा। ये प्लस माइनस आयोटा क्यों लगाया? क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और रूट हटा रहे हैं तो प्लस माइनस आयोटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझेंगे, जब i की वैल्यू √-1 होती है, विच हैव टू लर्न टू यू, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो i की पावर 1 क्या होगी? ऑब्वियसली i होगी मैम। कोई भी नंबर हो उसकी जब पावर 1 होती है तो सेम नंबर आता है, राइट। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? i इंटू आई होगी मैम, ये तो कोई बात नहीं हुई, राइट। तो i इंटू आई का मतलब है √-1 इंटू √-1, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। समझ में आ गई बात? सेकेंड, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? i इंटू आई स्क्वायर, i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी माइनस आयोटा, ठीक। आई क्यूब की वैल्यू है। नाउ i4 की वैल्यू क्या होगी? i की पावर 4 की वैल्यू i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर
-1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली, आई की वैल्यू समझ ली √-1, आई की पावर 1 ऑलवेज आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई की पावर 4 इक्वल टू +1। इसके साथ एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब भी आई की पावर n यानी आई की पावर 4 की पावर n हो, आई की पावर 4 की पावर n का मतलब है कि कोई भी पावर आई की जो 4 के मल्टीपल में हो उसका आंसर ऑलवेज +1 आएगा। ये कैसे कह दिया मैम, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल ले लो। सपोज आई की पावर 4 या फिर आई की पावर, सपोज आई की पावर मैंने ले लिया 64, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 के मल्टीपल में इसको पार्टीशन कर दो इसका, आई की पावर 4, अब 16 4 जा 64 की पावर 16, आई की पावर 4 अभी हमने देखा +1 होती है ना, और +1 की पावर कितनी भी बड़ी हो 16,000 क्यों ना कर दी जाए, वो क्या आएगा ऑलवेज +1 रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने समझा कि आई की पावर 4 यानी आई की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो +1 देगा, और सिमिलरली हम आई की कोई भी nth पावर को हम लोग इसी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, अब बात आ जाती है इस प्लेन की, इस प्लेन को थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा, ये प्लेन क्या होता है, ये प्लेन होता है XY प्लेन कहते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो इसे हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं और गॉसियन प्लेन कहते हैं। सिमिलरली ये भी जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी तरह से ये भी होता है, इसमें बस क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, यानी ए जो हमने a + i b पढ़ा था बस वही याद रखना है। इसमें जो a रिप्रेजेंट कर रहा है वो रियल एक्सिस के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो b रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्टिकल एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आर्गेंट प्लेन में रियल जो रियल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रियल एक्सिस है, और जो इमेजिनरी एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी नंबर्स को शो करता है। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट है P, उसकी पोजीशन मुझे बतानी है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट P लिया, 3,3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया था एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर्स होते हैं वो रियल पार्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो सपोज Z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मुझे इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सिस्टम के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी 3 प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों पॉजिटिव आएंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, प्लस आयोटा 3, क्योंकि मैंने बताया था ये जो वर्टिकल, ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट शो करेगा, तो जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या शो करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। भाई 4 ऑपरेशंस होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सबसे पहले एडिशन, यानी कोई भी दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, a + i b और c + i d, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कैसे प्लस करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट प्लस कर देंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो जाती है आपकी जनरल फॉर्म। ठीक है, इस पर बेसिक एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे Z1 = 2 + i3 हो गया, Z2 = 1 + i2 हो गया। ठीक है, तो Z1 + Z2 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड किया 3 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड किया तो 5 आ गया। तो मेरे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया 3 + i5। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, देखिए डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वैसे जैसे एडिशन पढ़ा था,
यहाँ पर भी जनरल फॉर्म आपको दे रखी है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दिया, प्लस प्लस आयोटा कॉमन b माइनस डी। इस पर बेस एक एग्जाम्पल देखा कि z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 है, z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 है, तो z1 माइनस z2 कैसे करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दिया, जो भी फॉर्म निकल के आई वो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर क्या होता है कि हमने दो z1 और z2 हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ रखी है, क्या क्या पढ़ रखा है हमने, a प्लस b और c प्लस d। क्या करते थे हम लोग, a का मल्टीप्लाई c में, अगेन a का मल्टीप्लाई d में, b का मल्टीप्लाई c में, अगेन b का मल्टीप्लाई d में। तो बस सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम ऐसे ही करेंगे, a का मल्टीप्लाई c में ac आ गया, a का मल्टीप्लाई d में iad, अब b इंटू c ibc प्लस आई स्क्वायर इंटू बी डी। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, रियल पार्ट अलग कर लिया, और जो अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया वो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट आता है विच इज नोन एज रेशनलाइजेशन। तो क्या होता है, जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, जिसमें z1 लिया है a प्लस आयोटा b, z2 लिया है c प्लस आयोटा d। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 क्या होता है, z1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन z2। अब रेशनलाइजेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहां पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूं, वन प्लस आयोटा, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे मैंने ले लिया 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो अपॉन में 3 प्लस 2 आयोटा। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, याद रखना रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के आगे जो भी साइन है प्लस का माइनस का उसका जस्ट अपोजिट साइन ले लेंगे। जो भी साइन इमेजिनरी पार्ट के आगे है उसका जस्ट अपोजिट साइन लेंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 3 वैसे ही रहेगा, प्लस है तो माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस का माइनस 2 आयोटा, यानी मैंने जो भी नीचे डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया बस। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया था, 1 इंटू 3 1 इंटू माइनस 2 आई तो माइनस का 2 आई इंटू 3 तो 3 आई। फिर अब इसको ध्यान से समझेंगे, प्लस का आई मल्टीप्लाई माइनस का 2 आई। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 9th क्लास में, क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखो, क्या ये सिमिलर है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है, पूरा 2i है, 2 मत लिख देना, माइनस का 2i और प्लस का 2i, तो b क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, तो इसको यहां पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखो ध्यान से, 3 माइनस का 2i प्लस का 3i प्लस का i। अब ये से ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस i इंटू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2, समझ में आ रहा है, अपॉन 3 स्क्वायर का मतलब 9, 3 3 जा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर ऑब्वियसली आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 प्लस आयोटा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई थी -1 इंटू 2
9 माइनस 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन 9 माइनस 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 प्लस 4, क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 3 प्लस 2 5 5 प्लस आयोटा अपॉन 13। अभी भी अच्छे अभी भी जनरल फॉर्म में नहीं है, कैसे करेंगे 5 अपॉन 13 प्लस आयोटा 1 अपॉन 13, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था रेशनलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट। ठीक, अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था हमने, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। अब i का मतलब होता है आयोटा, ये a रिप्रेजेंट रियल पार्ट, b रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं हो सकती इन रियल नंबर सिस्टम, बट इन द इमेजिनरी नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इट कैन बी पॉसिबल। तो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? यूनिट इमेजिनरी नंबर होता है आई, जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने पर इमेजिनरी नंबर बनाता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था आयोटा के बारे में, उसकी पावर हमने फाइंड आउट करी, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा, क्या आई की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा, और आई की वैल्यू क्या होगी √-1। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन को कहते हैं आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी जनरल फॉर्म दी गई थी, उस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल किया। कुछ नहीं है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, और जब भी हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे, तो भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग अलग लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया था। फिर हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा, रेशनलाइजेशन में हमें न्यूमरेटर पे ध्यान देना होता है, क्या दिया गया है, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सिंबल, उसके साइन को देखते हैं, उसका अपोजिट साइन लेंगे, और सेम हम लोग क्या ले लेंगे, वैल्यू सेम रहेंगी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड देन हमें उसका डिवीजन मिल जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।